आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर दर्द के बारे में, यानी कि सर दर्द क्यों होता है, इसके प्रकार कितने हैं, सर दर्द होने का कारण क्या है, सर दर्द के लक्षण क्या है और सर दर्द को कम करने के लिए कौन सी दवाई लेनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं हूं डॉक्टर पठान और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले हम जान लेते हैं कि सर दर्द क्या है। सर दर्द सर के किसी भी हिस्से में होने वाला दर्द है। सर दर्द सर के एक या दोनों तरफ हो सकते हैं। यह सिर में एक बिंदु से शुरू होकर सिर में पूरे सिर में फैल सकते हैं या किसी एक निश्चित स्थान पर राइट हो या लेफ्ट हो एक होने लगता है। यह दर्द सिर में सनसनी पैदा कर देने वाला तेज दर्द होता है। हल्के दर्द के रूप में दिखाई दे सकता है। सर दर्द धीरे धीरे या अचानक उत्पन्न हो सकते हैं और 1 घंटे से लेकर कई दिनों तक रह सकते हैं। सामान्य तौर पर सर दर्द के 2 प्रकार होते हैं। पहला है प्राथमिक सर दर्द और दूसरा है माध्यमिक सर दर्द। प्राथमिक सर दर्द में टेंशन सर दर्द, क्लस्टर सर दर्द और माइग्रेन सर दर्द शामिल है। वही माध्यमिक सर दर्द में रिबाउंड सर दर्द, थंडरक्लैप सर दर्द, स्ट्रेस सर दर्द, कैफाइन सर दर्द आदि शामिल है। सर दर्द का सबसे आम प्रकार है तनाव, यानी कि टेंशन के कारण होने वाला सर दर्द। तनाव संबंधित सर दर्द में आपके कंधे, गर्दन, खोपड़ी या जबड़े की मांसपेशियों के कसने यानी कि तंग होने के कारण होते हैं। ये सर दर्द अक्सर तनाव, अवसाद, चिंता से संबंधित होते हैं। बहुत ज़्यादा काम करने या पर्याप्त नींद न लेने, भोजन में अनियमितता बरतने या शराब का सेवन करने पर आपको तनाव संबंधित सर दर्द होने की अधिक संभावना होती है। ज़्यादातर लोग जीवन शैली में परिवर्तन करके शरीर को पर्याप्त आराम देकर और दर्द निवारक दवाई लेने से बहुत बेहतर महसूस कर सकते हैं। सभी सर दर्दों के लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कभी कभी सर दर्द एक गंभीर विकार की चेतावनी देते हैं। अगर आपको अचानक गंभीर सर दर्द होता है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अगर आपके सर में झटके के बाद सर दर्द हो या अगर आपको सर दर्द के साथ साथ गर्दन में अकड़न, बुखार, भ्रम या बेहोशी और आँख या कान में तेज़ दर्द हो तो तुरंत इलाज करवाएं। अब बात करते हैं सर दर्द के प्रकार कितने हैं। टाइप्स ऑफ हेडेक। पहला है प्राथमिक सर दर्द यानी कि प्राइमरी हेडेक। प्राथमिक सर दर्द अपने आप होने वाली बीमारी है जो सिर के अंदर दर्द संवेदी संरचनाओं की अतिक्रियाशीलता यानी कि हाइपर एक्टिविटी ऑफ द पेन सेंसरी सिस्टम या उनमें उत्पन्न समस्याओं के कारण होते हैं। इनमें रक्त वाहिकाएं, मांसपेशियां, सिर या गर्दन की नसें शामिल हैं। ये दिमाग की रासायनिक गतिविधि में होने वाले बदलावों का परिणाम भी हो सकते हैं। प्राथमिक सर दर्द में शामिल है पहला है माइग्रेन। माइग्रेन प्राथमिक सर दर्द का दूसरा सबसे सामान्य रूप है और एक व्यक्ति के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के मुताबिक माइग्रेन दुनिया भर में अक्षमता यानी कि डिसेबिलिटी के कारण काम न कर पाने का छठा सबसे बड़ा कारण है। माइग्रेन कुछ घंटों से लेकर 2 से 3 दिनों तक रह सकता है। दूसरा है क्लस्टर सर दर्द यानी कि क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर सर दर्द आमतौर पर 15 मिनट से 3 घंटे तक रह सकती है। वे 1 से लेकर 8 बार प्रतिदिन या कुछ सप्ताह या कुछ महीनों के लिए हो सकते हैं। हो सकता है कि 2 क्लस्टर सर दर्द के बीच सर दर्द का कोई लक्षण न दिखाई दे। यह सिर दर्द मुक्त अवधि में महीने से लेकर साल तक हो सकते हैं। तीसरा है टेंशन सर दर्द यानी कि टेंशन हेडेक। टेंशन सर दर्द प्राथमिक सर दर्द का सबसे आम रूप है। इस तरह के सर दर्द सामान्य रूप से दिन के मध्य में धीरे धीरे शुरू होते हैं। तनाव संबंधित सर दर्द या तो एपिसोडिक हो सकते हैं या फिर क्रोनिक हो सकते हैं। एपिसोडिक सर दर्द आमतौर पर कुछ घंटे के लिए रहते हैं लेकिन कई दिनों तक चल सकते हैं। गंभीर सर दर्द महीने में 15 या अधिक दिनों के लिए कम से कम 3 महीने की अवधि के लिए होते हैं। दूसरा है माध्यमिक सर दर्द यानी कि सेकेंडरी हेडेक। माध्यमिक सर दर्द के लक्षण तब दिखाई देते हैं जब सर की
संवेदनशील नसों को कोई अन्य कारक उत्तेजित करता है। यानी कि दूसरे शब्दों में सर दर्द के लक्षण किसी अन्य कारण के लिए जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। विभिन्न कारकों की एक विस्तृत श्रृंखला के माध्यमिक सर दर्द पैदा कर सकते हैं। इनमें शराब से होने वाला हैंगओवर, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड क्लॉट, काला मोतिया बिंदु या रात में दांत पीसना, दर्द की दवा की अत्यधिक खुराक जिसे रिबाउंड सर दर्द शरीर में हलचल और स्ट्रोक के रूप में जाना जाता है। माध्यमिक सर दर्द में शामिल है, पहला है रिबाउंड सर दर्द यानी कि रिबाउंड हेडेक। सर दर्द के लक्षणों का इलाज करने वाली दवा का अत्यधिक मात्रा में उपयोग करने से रिबाउंड सर दर्द होती है। यह माध्यमिक सर दर्द के सबसे आम कारण है। ये आमतौर पर दिन में शुरू होते हैं और पूरे दिन जारी रहते हैं। दर्द की दवा से इनमें आराम तो हो सकता है, लेकिन दवा का असर खत्म होते ही ये दर्द बहुत भयंकर हो जाते हैं। दूसरा है थंडरक्लैप सर दर्द यानी कि थंडरक्लैप हेडेक। ये गंभीर रूप से अचानक होने वाले सर दर्द है, जिन्हें अक्सर जीवन का सबसे खराब सर दर्द कहा जाता है। ये 1 मिनट से कम समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, यानी कि ज़्यादा होता है, और 5 मिनट से अधिक समय तक रहते हैं। अक्सर थंडरक्लैप सर दर्द के खतरे पैदा करने वाली परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होती है। तीसरा है साइनस सर दर्द। साइनस सर दर्द में सूजन या संक्रमण के कारण चेहरा या फिर माथा या आँखों के पीछे दबाव और सूजन महसूस की जाती है। चौथा है कैफीन सर दर्द। कैफीन के दीर्घकालीन उपयोग को रोकने के कारण होता है। 5 है सर्वाइकोजेनिक सर दर्द। यह तनाव आधारित सर दर्द की तरह है और मांसपेशियों में ऐंठन और जकड़न के कारण होता है। यह दर्द गर्दन से फैलता है। यह सर्वाइकल गर्दन डिस्क रोग, सर्वाइकल डिस्क डिसीज से जुड़ा हो सकता है। 6 है स्ट्रेस आधारित सर दर्द यानी कि स्ट्रेस हेडेक। यह तनाव से जुड़े सर दर्द का एक और रूप है। यह दर्द किसी भी कारण से उत्पन्न होने वाले तनाव का परिणाम होता है। 7 है स्पाइनल हेडेक। एक सर दर्द जो स्पाइनल टेप प्रक्रिया, कमर का छिद्र यानी कि लंबार पंक्चर से उत्पन्न होता है। लंबार पंक्चर प्रक्रिया के बाद तरल पदार्थ रीढ़ की हड्डी के कॉलम से रिस सकता है, जिससे खड़े होने पर भयंकर दर्द हो सकता है। 8 है एक्सर्शन हेडेक। यह ऐसा दर्द है जो अत्यधिक शारीरिक परिश्रम के कारण होता है। यह तनाव से जुड़े सर दर्द और हल्के निर्जलीकरण का संयोजन हो सकता है। 9 है एलर्जिक सर दर्द यानी कि साइनस सर दर्द के समान। पर्यावरण में एलर्जी पैदा करने वाले तत्व नासिका मार्ग और साइनस ऋतुकों में जलन पैदा कर देते हैं, जिसके कारण सर दर्द हो सकता है। अब बात करते हैं सर दर्द के लक्षण क्या है। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हेडेक। सर दर्द के लक्षणों के लिए तत्काल ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। इन लक्षणों में हल्का सर दर्द, जिसमें आमतौर पर बाहों के ऊपर सर या दोनों हिस्सों में दर्द या खींचाव होता है। सर दर्द के लक्षणों में शामिल है, पहला है तनाव आधारित सर दर्द। इसके लक्षणों में सर के दोनों हिस्सों में दबाव और हल्के माध्यम से सर दर्द शामिल है। दर्द आमतौर पर गर्दन और सिर के पिछले हिस्से में चारों तरफ फैलता है। दूसरा है माइग्रेन सर दर्द का प्रकार। यह सिर के एक तरफ अक्सर माध्यम यानी राइट या फिर लेफ्ट सीवियर दर्द पैदा कर देता है। सर दर्द के साथ मतली, उल्टी या प्रकाश और ध्वनि के प्रति संवेदनशील हो सकती है। तीसरा है क्लस्टर सर दर्द। क्लस्टर सर दर्द बहुत तीव्र होता है, जो आमतौर पर सिर के एक तरफ स्थित आंख या कान के आसपास होता है। चेहरे के एक तरफ स्थित आंख या लाल होना और पानी निकलना, नाक का बहना और पलक का सूख जाना या सूजन भी हो सकते हैं। 4 है रिबाउंड सर दर्द। इससे गर्दन में दर्द, बेचैनी, नाक का बंद होना, नींद में कमी आ सकती है। रिबाउंड सर दर्द अनेक लक्षणों का एक कारण हो सकता है और इसका दर्द हर दिन अलग अलग हो सकता है। 5 है थंडरक्लैप सर दर्द। जो लोग इस अचानक होने वाले गंभीर सर दर्द का अनुभव करते हैं, उन्हें तुरंत चिकित्सीय जांच करवानी चाहिए। इस दर्द को अक्सर मेरे जीवन का सबसे खराब दर्द कहा जाता है। अब बात करते हैं सर दर्द के कारण क्या है। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ हेडेक। सर दर्द क्यों होता है। सिर में उपस्थित दर्द संवेदी ढांचे यानी कि पेन सेंसिंग स्ट्रक्चर में जलन या चोट लगने के कारण सर दर्द होता है, जो संरचनाओं दर्द को महसूस कर सकती है। उनमें खोपड़ी, माथा, सर का ऊपरी भाग,
गर्दन, सिर की मांसपेशियां, सिर की प्रमुख धमनियां और नसों, साइनसेस और दिमाग के चारों ओर मौजूद ऊतकों को शामिल किया जाता है। सर दर्द तब हो सकता है जब इन संरचनाओं में दबाव, ऐंठन, तनाव, सूजन या जलन होती है। हल्के सर दर्द को शुरू करने वाली घटनाएं उन लोगों के बीच व्यापक रूप से होती है जिन्हें सर दर्द की बीमारी होती है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग पैटर्न होता है। जैसे कि पहला, प्राथमिक सर दर्द के कारण। प्राथमिक सर दर्द अपने आप होने वाली बीमारी है जो सिर में उपस्थित दर्द संवेदी ढांचों में अत्यधिक सक्रियता यानी कि ओवर एक्टिविटी या समस्याओं के कारण तुरंत हो जाती है। इसमें रक्तवाहिकाएं, मांसपेशियां, सर और गर्दन की नसें शामिल है। प्राथमिक सर दर्द दिमाग में रासायनिक क्रियाकलापों में होने वाले बदलावों के कारण भी हो सकते हैं। दूसरा है माध्यमिक सर दर्द के कारण। माध्यमिक सर दर्द के लक्षण तब दिखाई देते हैं जब किसी अन्य परिस्थिति द्वारा सिर में मौजूद दर्द संवेदी नसों को उत्तेजित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, सर दर्द के लक्षणों को किसी अन्य कारण के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। जैसे कि पहला है शराब से होने वाला हैंगओवर, दूसरा है ब्रेन ट्यूमर, तीसरा है खून के थक्के यानी कि ब्लड क्लॉट, चौथा है दिमाग में या उसके चारों ओर रक्तस्राव, 5 है कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता, 6 है मस्तिष्काघात यानी कि कंफ्यूजन, 7 है निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन, 8 है काला मोतिया बिंदु यानी कि ग्लूकोमा, 9 है बुखार, 10 है रात में सोते हुए दांत पीसना, 11 है इन्फ्लुएंजा, 12 है दर्द की दवा का अत्यधिक मात्रा में सेवन करना, 13 है घबराहट, 14 है दौरा आना, 15 है तनाव और 16 है मासिक धर्म के पहले या दौरान या उसके बाद हार्मोनल उतार चढ़ाव, 17 है पीठ और गर्दन की मांसपेशियों में तनाव होना, 18 है थकावट, 19 है भूख लगना, 20 है दवाएं। दर्द से छुटकारा पाने के लिए बनाई जाने वाली कई दवाएं वास्तव में सर दर्द का कारण बन सकती है। 21 है शराब, कैफीन और शुगर की मात्रा में वृद्धि होना। सर दर्द गंभीर समस्या का कारण बन सकते हैं। अगर आपको नियमित या लगातार रूप से गंभीर सर दर्द होता है तो डॉक्टर की सलाह लेना महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं सर दर्द से बचाव के बारे में। प्रिवेंशन ऑफ हेडेक। सर दर्द को कैसे रोकें? पहला है दवाएं। किसी भी दर्द की दवा को लंबे समय से लेते रहने के बाद जब अचानक बंद कर दिया जाता है तो सर दर्द हो सकते हैं। इसे रिबाउंड या विथड्रॉल सर दर्द कहा जाता है। यदि आप दर्द से छुटकारा पाने के लिए अधिक दवाएं लेते हैं तो तुरंत सर दर्द रिबाउंड सर दर्द चक्र जारी रहता है। दूसरा है शराब। ज़्यादा मात्रा में शराब का सेवन सर दर्द और निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन का कारण बन सकता है। तीसरा है निकोटीन यानी कि तंबाकू उत्पादों को सर दर्द का कारण बताया गया है। इन उत्पादों से दूर रहने से सिर दर्द में कमी आ सकती है और साथ ही संपूर्ण स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हो सकता है। 4 है अपने खाने पीने की चीज़ों पर गौर करें। यदि आपको सर दर्द होता है तो उससे पहले आपने जो कुछ भी खाया है या पिया हो उसे लिखिए। यदि आप समय के साथ ऐसा ही एक पैटर्न देखते हैं तो उन वस्तुओं से दूर रहें। 5 है नियमित रूप से खाएं, भोजन में अनियमितता न बरतें। 6 है कैफीन का कम से कम सेवन करें। किसी भी भोजन या पेय को बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना माइग्रेन को बढ़ा सकता है, लेकिन अचानक उन्हें खाना या पीना बंद कर देना भी इसका कारण हो सकता है। अतः धीरे धीरे कैफीन के सेवन को कम करने की कोशिश करें। 7 है नियमित और पर्याप्त नींद लें। अगर आपके सोने का कोई नियम नहीं है या आप बहुत थके हुए हैं तो इससे माइग्रेन होने की संभावना बढ़ जाती है। 8 है अपने तनाव को कम करें। ऐसा करने से कई तरीके हैं। इसके लिए आप व्यायाम, मेडिटेशन, प्रार्थना, अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना और ऐसे चीज़ें कर सकते हैं जिनसे आपको खुशी मिलती हो। यदि आप खुद को परेशान करने वाली कुछ चीज़ों को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए एक योजना तैयार करें। 9 है अपनी ऊर्जा बनाए रखें। नियमित रूप से खाएं और अपने अंदर पानी की कमी न होने दें। अब बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ हेडेक। सर दर्द की जांच कैसे की जाती है? जब आपको हल्का सर दर्द होता है
जिसमें CBC, एक्सरे, ब्रेन स्कैन जैसे कि CT स्कैन, MRI स्कैन और लंबार पंक्चर भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर दर्द का इलाज कैसे करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ हेडेक। दर्द से राहत दिलाने वाली दवाएं, कुछ सामान्य दवाएं किसी भी मेडिकल स्टोर में आसानी से खरीदी जा सकती है। डॉक्टर की सलाह का पालन करना भी जरूरी है, क्योंकि दर्द निवारक दवाओं के अत्यधिक उपयोग से सिर दर्द फिर से हो सकता है। रिबाउंड सर दर्द के उपचार में दर्द निवारक दवाओं की खुराक को कम करना या बंद कर देना शामिल है। अब बात करते हैं सिर दर्द के लिए कौन सी दवाएं लेना चाहिए। पहला है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स जैसे कि नॉर्ट्रिप्टाइलिन, पैमेलॉर का उपयोग क्रोनिक सर दर्द के इलाज के लिए किया जा सकता है। ये दवाएं दैनिक रूप से होने वाले गंभीर सर दर्द के साथ होने वाली समस्याओं जैसे कि अवसाद, चिंता और अनियमित नींद का इलाज करने में मदद कर सकती है। अन्य एंटी डिप्रेसेंट जैसे कि सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिपोर्टेक इनहिबिटर अवसाद और चिंता का इलाज करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन सर दर्द के लिए प्लेसिबो की तुलना में अधिक प्रभावी नहीं होते हैं। दूसरा है बीटा ब्लॉकर्स। हाई ब्लड प्रेशर का इलाज करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली ये दवाएं एपिसोडिक माइग्रेन को रोकने में भी महत्वपूर्ण है। कुछ बीटा ब्लॉकर्स जैसे कि एटिनोलॉल, मेटोप्रोलोल और प्रोपेनोलॉल शामिल है। एंटी सीजर्स मेडिकेशंस। कुछ एंटी सीजर्स दवाएं माइग्रेन के साथ साथ लंबे समय से होने वाले दैनिक सर दर्दों को रोकने के लिए भी उपयोग की जा सकती है। तीसरा है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। यदि आप अन्य दर्द निवारक दवाओं को लेना बंद कर रहे हैं तो इस स्थिति में नैप्रोक्सेन सोडियम जैसी दवाएं सहायक हो सकती है। सर दर्द के अधिक गंभीर होने पर इन्हें समय समय पर उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा अपने सर या गर्दन को बर्फ की थैली में गर्म पानी की थैली से सेकें, लेकिन अत्यधिक तापमान से बचें। जहाँ तक संभव हो तनाव से बचें। तनाव को दूर करने के लिए योजनाएं बनाएं। नियमित रूप से भोजन करें। रक्त में शुगर की मात्रा को स्थिर बनाए रखें। कि कोशिश करें कि सर दर्द में एक गर्म पानी का शॉवर मदद कर सकता है। हालांकि कुछ दुर्लभ स्थितियों में गर्म पानी का उपयोग सर दर्द को बढ़ा सकता है। नियमित रूप से व्यायाम करना और पर्याप्त आराम और नियमित नींद से तनाव में कमी आ सकती है और व्यक्ति स्वस्थ रहता है। अब बात करते हैं सर दर्द के वैकल्पिक यानी कि अल्टरनेटिव उपचार। सर दर्द के लिए कई वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है, लेकिन कई बड़ी बदलाव भी करने या इलाज के किसी भी विकल्प को शुरू करने से पहले आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। जैसे कि अल्टरनेटिव अप्रोचेस में शामिल है। पहला है एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर में एक वैकल्पिक चिकित्सा है जो सर दर्द को दूर करने में मदद करता है। दूसरा है संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तीसरा है हर्बल और पौष्टिक स्वास्थ्य उत्पाद। चौथा है सम्मोहन यानी कि हिप्नोसिस। 5 है ध्यान या चिंतन। प्रैक्टिकली यह स्पष्ट नहीं है कि ये सभी विधियां काम करती है, लेकिन कभी कभी इससे सर दर्द में राहत बन सकती है। अब बात करते हैं सर दर्द के लिए कौन सी टैबलेट लेनी चाहिए। बेस्ट टैबलेट्स फॉर हेडेक। आमतौर पर माइग्रेन और सिर दर्द के लिए डॉक्टरों द्वारा बताई गई दवाएं होती है। इनमें से कई दवाएं ओवर द काउंटर यानी कि डॉक्टर के पर्चे के बिना उपलब्ध केमिस्ट के यहाँ से ली जा सकती है, जबकि बाकी सर दर्द दवाएं और के लिए डॉक्टर की पर्ची की ज़रूरत होती है। ध्यान दें, अगर आपको ऐसी दवाओं का इस्तेमाल हफ्ते में 2 बार या ज़्यादा करना पड़ रहा है तो डॉक्टर से इस बारे में सलाह ज़रूर लें। दवाएं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ना लें। डॉक्टर को दिखा के विद प्रिस्क्रिप्शन लेने की कोशिश करें। माइग्रेन या सर दर्द के लक्षणों से राहत के लिए दवाओं में शामिल है जैसे कि एसिटामिनोफेन, एस्पिरिन, फिनोप्रोफेन, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनाक इत्यादि। आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।